जय हिंद प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। बिहार के कोने कोने से यहाँ पर मौजूद हैं बिहार राज्य आईटी एवं कार्यपालक सहायक कर्मी है, जो पूरा बिहार के जो 3800 जिला से आए हुए हैं। कुछ इन तमाम बातों को लेकर के मेरे साथ जो है अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत लोग यहाँ पर मौजूद। क्या कमी रह गई माननीय आदरणीय देवतुल्य जो है नीतीश कुमार से, जो गर्दनी बगधरना स्थल पर इनको आना कमी रह गई? क्या मांगे हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं बिहार प्रदेश वासियों को और सरकार को? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को हम लोग की बातों को उठा रही हैं। ये मीडिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको कि हम लोग को लाभ मिल रहा है। और बिहार की जनता से भी मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे और हमारे संपर्क की वजह से आज जो है उनको जो परेशानी हो रही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन क्या करें, पेट और भूख की मामला है, परिवार का मामला है, आज हमको वहाँ आना पड़ा। और इस संबंध में हम हमारा इतना ही है कि हम लोग विगत 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। कार्य का प्रतिफल ये है कि हम लोग की सेवा स्थायी हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, ये हमारी अनवरत लड़ाई है, इस पर हम लड़ ही रहे हैं। इस दौरान मिशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सभी संविदा कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ोतरी की एक प्रस्ताव दिया गया था और करीब सभी बिहार के सभी तमाम संविदा कर्मियों का मानदेय की बढ़ोतरी की गई। परंतु खेद का ये विषय है कि जिस सामान्य प्रशासन के वो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, उसी सामान्य प्रशासन के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन आता है और उसमें हम लोग कार्यरत है और हम लोगों का कहीं कोई बढ़ाया नहीं गया। सबसे बड़ी बात है कि पिछले विगत 6 महीने से हम लोग को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए सरकार निर्णय ले रही है और बहुत बढ़िया निर्णय हो रही है। एक फाइल है जो आता जाता रहता है, लेकिन उस फाइल में क्या है हम लोग को कोई अवगत नहीं कराया जाता है। चलिए ये भी हमने बर्दाश्त कर लिया और ये समझ लिया कि चलिए पदाधिकारी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। खैर कोई इससे हमको कोई शिकायत नहीं है। दिक्कत कब होती है कि 11th आवर में आके वो कहते हैं कि भाई आप लोग अब जो भी होगा चुनाव के बाद होगा, लेकिन 1 जनवरी से आपका मानदेय बढ़ जाएगा। हमने पूछा कितना बढ़ेगा, तो इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ। ये देखिए कितने बड़े मजाक हम लोग के साथ हो रहा है कि कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, तो 1 जनवरी से आप लोग का नया मानदेय लागू हो जाएगा। और कितना बड़ा है तो ये निर्णय नहीं हुआ। तो सर ये बताइएगा ना कि फाइल में कितना गया है या नहीं गया है। तो उनका कहना था कि इसके लिए हम ऑथराइज नहीं है। अब बताइए, एक पदाधिकारी जो कहता है कि आप हड़ताल तोड़ दीजिए और वो पदाधिकारी खुद ही कहते हैं कि हम इसके लिए ऑथराइज नहीं है, ये कैसी बात? कौन पदाधिकारी बोले? सतीश रंजन सिन्हा, प्रशासनिक पदाधिकारी है BPSM। अच्छा, ये कह दिए कि तोड़ दीजिए। हाँ, तो हड़ताल तोड़िएगा तभी आपसे बात की। अमरण अनशन पे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, आज से हम लोग अमरण अनशन पर। और ये बहुत दुखद बात है कि चाहे हमारा कार्यपालक सहायक सेवा संघ हो या IT सेवा संघ, दोनों की ही यही परिस्थिति है। या कहे पूरे मिशन में यही मिलता है अभी हम लोग को 27,000 रुपये मिलता है। आपकी मांगे क्या थी, कितना मिलने? हम लोग राजकर्मी का दर्जा तो है ही और वो हट जाए, और जो 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में काल अवधि की गणना करते हैं हम लोग का मानदेय का निर्धारण किया जाए। ये हमारी मांगे है, प्रमुख मांगे है। तो मतलब अभी मतलब कि आप करते क्या, अभी उसमें काम क्या रहता था, वो क्या? हम लोग का काम जो है सचिवालय से लेकर पंचायत तक सभी कार्यपालक सहायक का, ठीक है। पंचायत में जितने भी योजनाएं चलती हैं, RTPS है, वो सब पंचायत कार्यपालक सहायक के निर्भर है। प्रखंड में आएगा तो लोक सेवाओं के अधिकार के तहत काउंटर बना हुआ RTPS काउंटर, उसमें आय जातीय आवासीय मोटेशन LPC ये सब सारी योजना है, सब उसके माध्यम से इम्प्लीमेंट होता है और जनता को उसको लाभ मिलता है। और ये भी बिल्कुल समयबद्ध तरीके से मिलता है। वो तो बंद है। अब तो वैकेंसी निकली थी तो फॉर्म भर के एग्जाम दे के गए? बिल्कुल, परीक्षा के उपरांत ही हम लोग का जिला पदाधिकारी के द्वारा जो है हम लोग का नियोजन हुआ है। एक सामान्य नियोजन जो होता है जिसके ऑथराइज जिला पदाधिकारी होते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की गई है। एडवर्टाइजमेंट निकला है, कोई इस तरह की प्रक्रिया नहीं की गई। एजेंसियां भी है? बिल्कुल एजेंसी है नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई एजेंसी नहीं है। डायरेक्ट सरकार की संविदा पर हम लोग कार्यरत है। इस संविदा समझ में नहीं, संविदा होता क्या है? संविदा का मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ियां हो गई तो चलो यहाँ पर वैकेंसी नहीं तो आउटसोर्सिंग करके 2-3 गो के कर दें, तो 2-3 गो के काम है, हर यहाँ पर 5 गो वैकेंसी एक बार कैसे निकालेंगे तो कर देते। ये आउटसोर्सिंग के इसमें क्या होता है? आउटसोर्सिंग क्या है आप बताते हैं। आउटसोर्सिंग में जो है
वो तृतीय माध्यम के, जैसे बेल्ट्रॉन ने एक आदमी को रखा, फिर वो एक एजेंसी को हायर किया और उसको वो दे दिया कि आप सारे मानव संसाधन को रखेगा और बेल्ट्रॉन केवल उसका कहीं उसका थर्ड पार्टी, और हम लोग में है कोई थर्ड पार्टी नहीं है, डायरेक्ट सरकार है और हम बीच में कोई नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कहिए संविधान। हाँ 60 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अभी हम लोग का। तो होता है तब कि 3 साल 5 साल का, वो में 60 का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल, जो व्यवस्था नहीं बिल्कुल अभी जो परिस्थिति है, भले ही करें कि परिस्थिति जो कर रहे हैं, लेकिन ये 60 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? 5 साल का होता है, 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, 6 महीना का होता है, लेकिन 60 साल के में कॉन्ट्रैक्ट का तो ये उचित हमको नहीं लग रहा है। यही तो हमारे बिहार के आज देश के अंदर सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। मजाक लग रहा है ये दुर्भाग्य है कि समान काम के लिए समान अधिकार, क्षणिक समय के लिए पद स्वीकृत करते हैं और पूरे 60 साल तक हमको उसी कंडीशन में रखा है। कौन ऐसा नौकरी है कि नौकरी 60 साल के हम नौकरी कर रहे हैं और उकरों में तक का भाई तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। एक तो कहीं कहा है तो संविदा कर्मी, तो संविदा कर्मी तो भाई तो टुटपुंजी ठेकेदारी वाला सिस्टम होता है और 103 ठेकेदार ये सब ही होता है, तो ये तो ज्यादा टर्म का नहीं होता है। कभी भी आपको गर्दन पर तलवार लटकी रहती है और शोषण का मतलब यही होता है, शोषण का शिकार होता है। और शोषण जिस तरीके से दहेज प्रथा हो गया सती प्रथा हो गया, इस तरीके से संविदा कर्मी का जो है और शोषण एक प्रथा भी है। तो एक तरह से ये प्रथा को हटाने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष चलते रहे, जैसे ओपीएस के लेकर के संघर्ष चलते आ रहा है, ओल्ड पेंशन के लिए अब जो एनपीएस आया हुआ है उसको लोग जो है नहीं मांग कर रहे हैं, लोग ओपीएस चाह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए या कलयुग की स्थिति को देखते हुए ओपीएस भी करने के लिए। बात यहाँ पर है कि संविदा कर्मी, तो किसी को क्या कहिएगा, क्या मुंह दिखाइए कि हमारा का भाई हमारा नौकरी है, तो नौकरी है तो कौन चीज का, तो बोलता है कि 60 साल का नौकरी मेरे को है, जॉब लगी है, तो फिर बाद में कहे कि आउटसोर्सिंग हुआ है। ये बिल्कुल गड़बड़ बात है। और आपको बता दें, जो आप बोल रहे हैं सती प्रथा और ये सब, वो सब छोड़ दिए। सरकार इतनी मेहनत करती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और समाज में जो है भेद है, जो दलित का एक भेद है, तो आप ही ना करवा रहे हैं, सरकारें ना डिस्क्रिमिनेशन करवा रही है, एक उधर अच्छा से वो कर रही है, इधर कर रही है, तो हमको राजकर्मी का दर्जा ना देना पड़े, पढ़ाना ना पड़े, लागू ना करना पड़े, यही चलते ना 60 साल का आउटसोर्सिंग करता है 50 पैसा में। हाँ वो बता देते हैं, आपको बताते हैं। दलित संवर्ग हटाने की बात करें, दलित लोग को हटाने की बात करें, हमारे समाज से दलित हटे, और कहीं ना कहीं सरकार क्या बोले दलित मतलब नहीं समझे, ये समाज से दलित गरीब तबके को हटाने की बात करती है। और उसी तरफ सुनिए, दलित और ये जो है उन शोषित जो वर्ग को उससे मुक्ति दिलाने की बात करती है। गरीब शोषित जो हो चुके हैं उनको मुक्ति दिलाने की बात करती है, उनको इससे ऊपर उठाया जाए। और एक दूसरे तरफ हम लोग ऐसे वर्ग को अनुबंध पर रख के एक नया वर्ग ही संवर्ग पैदा कर दिया दलित शोषित करने का, जिसमें हर तरह का शोषण, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सब शोषण किया जा रहा है। ये सरकार का दोहरा चरित्र है। समाज के अंदर एक दोहरा चरित्र पैदा हो गया है कि हम लोग दोहरी मतलब क्या कर सकते हैं, हम लोग दोहरी नागरिकता में जी रहे हैं। हमको कहाँ पूरा अधिकार है? पूरा लड़ने के भारत की जो सरकार संविधान में देती है, शक्ति प्रदान करती है, वो कहाँ हमको मिल रहा है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन ला के सरकार जो है वन नेशन के लिए बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वन नेशन का क्या, पहले अपने अंदरूनी ठीक नहीं करेंगे तो किस तरीके से आगे काम कर पाएगी। देखिए यहाँ पर जो है कार्यपालक सहायक हैं, हर तरीके से काम करते हैं, इनका जॉब है, नौकरी है, 60 साल का है, 60 साल का नौकरी है, लेकिन जब ब्रैकेट में लिखा रहता है आउटसोर्सिंग अनुबंध संविदा पर, ये कहीं न कहीं जो है दग्गा जो है दाग धब्बा का पात्र का विषय है। ये चीज उचित नहीं होना चाहिए। समान काम का समान वेतन, राजकर्मी का ज्यादा 7वां वेतन लागू के लिए डिमांड के लेकर के जो है इस तरीके से सरकार को, डबल इंजन की सरकार है, डबल अवतार से चौमुखी विकास कर रही है। आप दे रहे हैं एनएम, जेएनएम, आशा, रसोईया, आशा, जीविका से लेकर होमगार्ड से दोगुना वृद्धि हुई है, सब दिए, लेकिन इस तरीके से जो है आउटसोर्सिंग में ऐसा थोड़े है कि जा करके 5वीं पर मुखिया के चुनाव के द्वारा नियोजित शिक्षा मित्र वाला ये लोग है, इस तरीके से हो जाएगा। ये लोग तो एग्जाम दे के आए हैं, थोड़े कि ऐसी बातों के घुस गए कर लिए हैं, तो किसी के नेता के परिवी से वो अपना एजुकेशन, अपना सिस्टम दिखा के आए हैं। इन तमाम बातों को लेकर के देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है। आज से जो है जब तक जो है आचार संहिता नहीं लगता है तब तक अनिश्चितकालीन जो है अमन अनशन पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। देख रहे डीके चैनल में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें।